हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है ये और यहाँ पर चाय बनने की हुई है तैयारी। छोटी वाली भाभी जी ने यहाँ पर चाय बनाई है और सभी के लिए चाय लगा भी रही हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत जो होती है हमारी सबकी वो चाय से ही होती है। वो तो सबकी ही होती है, हमारी क्या आदत बन जाती है। बिल्कुल भी चाय के बिना नहीं रह सकते हैं। बस मन होता है कि सुबह उठें और चाय वगैरह मिल जाए। तो बस भाभी जी ने चाय यहाँ पर बना दी है। मैंने सोचा कि चलो वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। अगर सुबह से ही शुरू कर देंगे तो बन जाएगी, क्योंकि मेरी जो हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मन नहीं होता है बनाने का और बहुत बेचैनी सी हो रही है। बुखार है मुझे बहुत ज़्यादा और जुकाम वगैरह मैंने आपको बताया था पहले भी। तो मन नहीं होता है कुछ भी करने का। तो यहाँ पर चाय बनकर हो गई तैयार, भाभी जी लगा रही हैं। तो अभी चाय लेकर के वो आ गई हैं और चाय मुझे दे रही हैं। और यहाँ पर सभी बैठे हुए थे, भैया भी थे, मम्मी भी थी, सभी साथ में बैठे थे, चाय पी रहे थे। तो मैं पी रही थी। आप भी आ जाइए सभी चाय पीने के लिए। और चाय से क्या होता है कि जुकाम वगैरह में ना थोड़ी सी राहत मिलती है। जैसे कि गरम गरम चाय पीते हैं तो थोड़ा गले में भी ना सेक सा लगता है, अच्छा लगता है। चाय ठंडी चीज़ें तो नहीं खा सकते हैं इस उसमें, तो गरम गरम चीज़ें ना। और चाय कई बार हो जाती है जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। वैसे चाय ज़्यादा पीना सही नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कर भी क्या सकते हैं। चाय के बिना रह भी नहीं पाते हैं। बस वही सब चल रहा था। और यहाँ पर ना बातें कर रहे थे हम, जैसे कि सुबह में सभी बैठे हुए थे तो बातें करते रहते हैं। तो भाई भी था, सभी बातें कर रहे थे। और सुबह सुबह ना चाय पीते हैं तो थोड़ा बातें बातें कर लेते हैं, इस वजह से। और अभी ना मैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बरसात वगैरह हो रही है। वैसे तो सभी के यहाँ पर हो रही है। मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि अंदर सोते हैं ना रूम में, तो पंखा वगैरह चला लेते हैं, कूलर भी चला लेते हैं, जो कि अब चलाने की कूलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। पर यह है कि फिर चला लेते हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर रहा है इस टाइम मुझे। तो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद अभी घर के काम हो गए हैं शुरू। तो बड़ी वाली भाभी जी यहाँ पर सोफ़े वगैरह झाड़ रही हैं और झाड़ू वगैरह लगाएंगी तो सुबह के काम हो जाते हैं। और बच्चे ना इतना वो कर देते हैं, सारी चीज़ों को उथल पुथल कर देते हैं, मानते नहीं हैं, खेल कूद करते हैं। और फिर ज़्यादा डांट भी नहीं सकते हैं, बच्चे हैं ना, तो डांट भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। क्या है, मस्ती करते रहते हैं, तो सारी चीज़ों को ना इधर उधर कर देते हैं। तो वहाँ पर भाभी जी अभी पहले सोफ़े सेट करेंगी, इन्हें झाड़ेंगी, इनके कवर वगैरह डालेंगी और उसके बाद फिर झाड़ू लगाएंगी। तो यहाँ पर उन्होंने कवर वगैरह डाल दिए हैं और झाड़ू लगाना कर दिया है। शुरू में सामने ही बैठी हुई थी, बातें भी कर रहे थे और वो काम भी कर रही थी। और छोटी वाली भाभी जी भी लगी हुई थी। दोनों ही सुबह सुबह ना, जितने भी लोग काम करें उतना ही सही है, क्योंकि ना सुबह जितना जल्दी आप कर लोगे जल्दी से काम निपट भी जाते हैं। तो वैसे भी घर में एक्स्ट्रा काम हो ही रहे हैं इस टाइम, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हल्की सी धूप भी आ गई है, क्योंकि हमारे घर में ना सामने की धूप आती है। जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं ना, बिल्कुल सामने आती है हमारे घर में धूप। तो सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है कि सामने बरामदे में खाट वगैरह डाल लो, कुर्सी वगैरह डाल लो, तो सामने बैठ जाओ तो धूप लगती है अच्छे से। लेकिन ये गेट वगैरह जो चढ़वाया हुआ है यहाँ पर, ये इसीलिए है कि बंदर बहुत हैं हमारे यहाँ पर। अगर बरामदे में कोई भी सामान हम रख देते हैं ना, तो बंदर आ जाते हैं और सारी चीज़ों को ना बेकार कर देते हैं। इसीलिए ये गेट भी लगवा दिया है पापा जी ने यहाँ पर। और झाड़ू बड़ी वाली भाभी जी ने लगा दी है सारे ही घर में, और अभी वो लेकर के जा रही हैं घेर में चाय वगैरह। और इधर छोटी वाली भाभी जी लगाने लगी हैं पोछा। पोछा ये लगाएंगी, झाड़ू उन्होंने लगा दी है और डस्टिंग वगैरह भी की है इन्होंने। जैसे गेट वगैरह साफ़ करना, विंडो वगैरह साफ़ करना डेली ही होती है, ये सफाई होती है डेली ही। तो अभी उन्होंने वो ही की है। और ना हमारे घर का फ़र्श जो है बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे कि आप एक बार कपड़ा लगाओ ना, तो बहुत जल्दी से, मतलब जैसे बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप पोछा वगैरह लाओ तो कोई दिक्कत हो। काफ़ी दिनों का है, हम बहुत छोटे थे तभी ये हो गया था सब, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं बहुत छोटी थी। तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना अनुष्का आ गई थी, तो छोटी वाली भाभी जी उसके लिए चाय दे रही थी। उन्होंने बीच में ही अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि ये घेर से आई थी सो करके, तो मुझसे बाद में आई थी। तो भाभी जी इसको चाय वगैरह दे रही थी, बिस्किट वगैरह दे रही थी कि बाबू क्या खाओगे, है ना, होता है बच्चे को। तो वही सब दिया था। और जैसे कि वो बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो उसके कचरे वगैरह को, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह होती हैं, उसको उसमें डस्टबिन में डाल रही थी और उसमें सारे कचरे को भर के
और निकाल के साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी कोई भी घेर में जाएगा तो इसको लेकर के वहाँ पर चला जाएगा। तो भाभी जी बाहर चाय दे करके आ गई, मतलब बाहर का मतलब है घेर में, जैसे कि पापा भैया रहते हैं वहाँ पर, तो उनको दे करके आ गई हैं। और अभी ये आ करके भी चाय पीने लगी हैं, क्योंकि इन्होंने अभी चाय नहीं पी थी, तो वो भी चाय पी रही हैं और मुझसे बातें भी कर रही हैं। और बच्चे भी दोनों पी रहे हैं। और बच्चे ना चाय तो पी रहे हैं लेकिन फ़ोन में ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। बंसू फ़ोन देख रहा है, अनुष्का चाय पी रही है। और इधर ये बड़ी वाली भाभी जी बैठी हुई हैं मेरे पास, बोली मैं भी चाय पी लूँ। मैंने कहा हाँ पी लो, है ना, सबका ही मन होता है, ऐसा तो है नहीं कि हमारा ही मन है। मैंने कहा पी लो, आप भी चाय पियो। शायद छोटी वाली भाभी जी ने पी ली थी चाय, तो अभी हम बातें कर रहे थे तो वो कुछ बातें बता रही थी, क्योंकि ना मैंने म्यूट कर दी थी आवाज़, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे गाने वगैरह चला लेते हैं, जिसकी वजह से मैं आवाज़ को बंद कर देती हूँ पीछे वाली को। तो अभी मैं नहा करके आई हूँ और नहा करके आके मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि मन ही नहीं होता है कुछ भी करने का। बहुत ज़्यादा थकावट सी होती है, बहुत ज़्यादा थकावट सी मुझे महसूस होती है, मन नहीं होता है। वैसे तो मुझे कुछ भी काम ऐसा नहीं है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा ये था कि भैया वगैरह का ध्यान रखना, जैसे कि फल वगैरह देना उनको टाइम से, चाय दूध, जैसे भी दूध तो वो नहीं पीते हैं, चाय वगैरह देना। लेकिन अब फ़िलहाल मुझसे वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर बैठी थी, नहा कर आई थी, और अभी ना मेरे बाल वगैरह कुछ भी कंघी नहीं हुए, ना ही मेरा मन हो रहा है करने का, पर मैं करूँगी अभी, क्योंकि अगर अभी मेरे बाल रह गए ना तो फिर मेरे शाम तक भी नहीं होंगे। और अनुष्का यहाँ पर कुछ बोल रही थी, कुछ बातें कर रही थी मुझसे, तो वही सब यहाँ पर चल रहा था। और अभी ना हमारे जाने का भी टाइम आ गया है, मुझे जाना है अपने घर, क्योंकि अनुष्का की ना पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का वो हो रहा है। और हफ्ते भर की छुट्टी लेकर के आए थे, और मुझे ना 10 दिन हो गए हैं आराम से, और तबीयत ख़राब होने की वजह से ही मैं रुकी हूँ, वरना तो मैं पहले ही चली जाती, क्योंकि ना वहाँ पर जाकर भी काम वगैरह है और अकेले से होगा नहीं। मैंने सोचा कि और रेस्ट कर लूँ, लेकिन ना जैसे ही मैं एक दिन ज़्यादा रेस्ट कर रही हूँ और मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अभी मैं ना उठ करके आई हूँ, बैठी थी ना वहाँ पर, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा सा बाल वगैरह कंघी कर लेते हैं। एक तो बीमार हैं और ऊपर से फिर ऐसे रहे ना तो और भी ज़्यादा बीमार से लगते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपने ना बाल वगैरह कंघी करते हैं और थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाते हैं, बस इसी के लिए मैं यहाँ अंदर आई थी, तो वही सब कर रही हूँ।
पर चोटी वगैरह मेरी हो गई है, फ़ोल्ड करूँगी चोटी को। बाल खुले नहीं, मतलब नीचे चोटी लंबी नहीं करूँगी क्योंकि ना मुझे आलकस सा लगता है। मैं ऊपर ही जोड़ा सा बना लेती हूँ। वैसे अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी नहीं है, पर क्या है कि मुझे आदत सी बन चुकी है। मुझे नीचे ना चोटी करके रहा ही नहीं जाता है। जैसे कि लेटते हैं, क्लचर वगैरह लगा लेती हूँ, लेटते हैं ना तो फिर उसको निकाल देती हूँ क्योंकि लेटा नहीं जाता है नीचे ना, बहुत आलकस सा लगता है मोटा सा सर के नीचे, तो जब मैं निकाल लेती हूँ। और अभी यहाँ पर सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में बना रही हैं भाभी जी दलिया, मीठा दलिया बना रही हैं क्योंकि ना सबके लिए हो जाएगा, सब मरीजों के लिए भी हो जाएगा और घर में भी सभी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, सभी के लिए अच्छा रहता है। तो आज बन रहा है दलिया और भाभी जी तो छोटी वाली तो दलिया बना रही हैं और बड़ी वाली भाभी जी सब्जी वगैरह कट कर रही हैं क्योंकि साथ में ही ना जैसे ही दलिया को देंगे सबको तो उसी के तुरंत बाद ही फिर सब्जी को तड़का लगा देंगे और आटा लगा के रख देंगे क्योंकि बच्चों को ना फिर भूख भी जल्दी लगाती है इसीलिए। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ चल रही थी खाने की, नाश्ते की, और मैं यहाँ पर कुर्सी वगैरह जैसे कि बच्चे फैला ही देते हैं तो मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर रख रही थी। मैंने कहा चलो इनको रख देती हूँ। बच्चे नहा करके आएँ या कुछ भी जैसे कि हाथ मुँह धो करके आएँ तो बच्चे ना टॉवल वगैरह को ऐसे ही डाल देते हैं। अगर गीली टॉवल ऐसे ही रख दो ज़्यादा देर के लिए तो फिर उसमें अजीब सी बदबू सी हो जाती है, पर बच्चे हैं, बच्चे तो कर ही देते हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर संगवा रही थी। मैंने कहा चलो मैं इसको रख देती हूँ। और मौसम आप देख सकते हो घटा घटा सी हो रही है, ये देखिए। और इधर छोटा वाला बेटा भाई का घेर से आया है, ये भी सारे दिन दौड़ लगाता है, सारे दिन दौड़ लगाता है। बच्चे ना ऐसा ही करते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद इधर बड़ी वाली भाभी जी बना रही हैं यहाँ पर चटनी, और चटनी बन रही है पुदीना टमाटर इन चीज़ों की चटनी बना रही हैं क्योंकि ना हमारे घेर में पुदीना वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा आदत है इन चीज़ों की, तो वो घेर से लेकर के आई थी। वैसे ना गर्मियों में तो बहुत अच्छी लगती है पुदीना की चटनी हो, है ना, ताज़ा ताज़ा मट्ठा हो तो बहुत अच्छा लगता है। और इधर छोटी वाली भाभी जी लगाने लगी हैं आटा, जैसा कि मैंने बताया था ना आपको कि वो साथ के साथ खाने की भी तैयारी करेंगे। और शायद अभी दलिया बन रहा है क्योंकि ना रिकॉर्डिंग जो होती है वो देर में होती है, जैसे कि अब मैंने आज बना लिया या तो फिर मैं रात में करूँ या सुबह में करूँ तो चीज़ों को भूल भी जाते हैं। तो अभी यहाँ पर ना दलिया बन रहा है और साथ ही साथ तैयारी भी हो रही है खाने की। दोनों भाभी जी किचन में हैं और कर रही हैं। यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है पुदीना जो कि भाभी जी घेर में से लेकर के आई थी, ताज़ा ताज़ा पुदीना, तो वो रखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और ना भाभी जी चली गई नहाने के लिए, कपड़े वगैरह धुलने के लिए। जैसे कि सभी नहाते हैं तो कपड़े वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो दोनों गई हैं घेर में नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। और बच्चे ना बोले कि हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं इनमें कि ना उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, जैसे कि मेरी बेटी है ना। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें तैयार थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए रोटियाँ सेकती हूँ और आप सब खा लेना। तो बच्चे मेरे साथ आ गए हैं और मैं यहाँ पर वही काम कर रही थी। मुझे चीज़ें ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि अपने घर की ना सारी चीज़ों का पता रहता है और किसी और के घर आ जाओ तो ना चीज़ों का पता नहीं रहता है। तो वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर ढूंढ रही थी। मुझे कभी चकला बेलन नहीं पा रहे थे, कभी चिमटा नहीं पा रहा था,
तो वही सब चीज़ें ढूंढ रही हूँ, क्योंकि अपने घर में ना हर चीज़ हाथ में लगी रहती हैं कि ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, वो वहाँ रखी हुई है, और अभी यहाँ का मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है। तो आटा वगैरह तो मुझे मिल गया था, कुछ चीज़ों को ढूंढने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अभी यहाँ पर मैं आटा छान रही हूँ, जैसे कि पलोथन वाली रोटियाँ बनेंगी उसके लिए। तो आटा मैंने छान लिया है और बस बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी हो रही है बच्चों को खाना खाने की। अभी ना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें 20 मिनट नहीं हुए हैं नाश्ता करे हुए। बस वो नाश्ता दे करके और नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए ही गई हैं। और देखिए बच्चे ना बार बार किचन में आ रहे हैं, और मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा बेटा मुझे सामान ही नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने बोला कि पूछ करके आओ मम्मा से। लेकिन अगर वहाँ पे पूछने के लिए भेज दिया ना मैंने कि बुआ जी को वो नहीं पा रहा है सामान रोटी बनाने का, तो फिर वहाँ से वो आ जाएंगी। फिर एक आ जाएंगी उनमें से कि चलो, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि वो खाना बना रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, रहने दो, मैं खुद से ही ढूंढूंगी, है ना। फिर वो बीच से ही आ जाएंगी, फिर खाना बनाने के लिए लग जाएंगी। मैंने कहा वहाँ पर मत जाओ, मैं थोड़ी देर में ढूंढ लूँगी। तो यहाँ पर वही सब चल रहा था और सारी चीज़ें मुझे मिल गई थी। पहले मैंने बनाई थी कान्हा जी की रोटी, एक रोटी छोटी सी। सबसे पहले मैं कान्हा जी की बनाऊँगी, कान्हा जी को भोग लगाऊँगी। और वैसे भी ना लहसुन प्याज की सब्ज़ी हमारे घर पर नहीं बन रही है, क्योंकि छोटा वाला भाई मेरा लहसुन प्याज नहीं खाता है। तो बड़ी चीज़ें आसान हो रही हैं, जैसे ही कुछ भी बनाओ तो कान्हा जी के लिए भोग लगा दो, है ना। जहाँ पर लहसुन प्याज का हम खाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी टेंशन हो जाती है कि अभी कान्हा जी के लिए क्या बनाए क्या बनाए। यहाँ पर बड़ी आसान सी चीज़ें हैं ना, जैसे ही कुछ भी बना फटाफट से थाली लगाई और कान्हा जी को खिला दिया। और बच्चे ना इतना शोर मचा रहे थे कि मैं उनको डांट लगा रही थी। मैंने कहा अगर आप आराम से नहीं बैठोगे ना तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाऊंगी, अभी बनाना बंद कर दूंगी और आपकी पिटाई भी करूंगी। बस यही सब चल रहा था। यहाँ पर बच्चे हैं पर मानते नहीं है, थोड़ा देर तो चुप बैठते हैं वो, फिर वही उनका हो जाता है। तो यही सब बातें कर रहे थे और अनुष्का यहाँ पर मेरी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा आप मेरी वीडियो बनाओ और थोड़ी सी, क्योंकि और मैं यहाँ पर खाना बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्राईपोड वगैरह लेकर के नहीं आई हूँ तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी अपने आप से वीडियो वगैरह बनाने की। तो वही सब था यहाँ पर। और रोटियाँ बननी शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हो। फटाफट से इनके लिए रोटियाँ बना दूँगी, बच्चों के लिए दे दूँगी और अपने लिए भी बना लूँगी। वैसे मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैंने दलिया खा लिया है, पर देखूँगी बना लूँगी कि मैं सोच रही हूँ दवाई वगैरह भी ले लूँ। तो ये देखिए कितनी फूली फूली रोटी बन करके तैयार हो रही है। और यहाँ का ना आटा बहुत अच्छा है, जो हमारे गांव का आटा है ना घर वाला, वो बहुत अच्छा है। ऐसी रोटियां आती हैं बिल्कुल सफ़ेद और बहुत अच्छी सॉफ्ट वाली, क्योंकि ना वो गेहूं का अंतर होता है कि आपके गेहूं कौन से हैं, है ना। पता नहीं इनके कौन से हैं। मुझे यहाँ की रोटी ना हमेशा से ही अच्छी लगती हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत सफ़ेद रोटियाँ आती हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ सेक ली हैं, एक पहले सेक लिया और एक अभी सेक लिया। तो अब बस इन दोनों रोटियों को सेक करके और पहले इन बच्चों के लिए खाना दे दूँगी, क्योंकि इनको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, आराम से बैठ जाएंगे। इधर मैंने चावल रख लिए हैं और ये राजमा की सब्ज़ी थी, राजमा में थोड़े से आलू डाल दिए थे। तो ये सब्ज़ी हो गई है और ये चावल हो गए हैं और ये रोटी हो गई हैं। तो यही सब मैं उनके लिए दे करके आ रही हूँ। और छोटे वाले बेटे के लिए तो ना मैंने पहले चावल दे भी दिए थे, क्योंकि उसने तो बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रखा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैंने कान्हा जी के लिए कर दी है प्लेट तैयार। अभी कान्हा जी के लिए भी भोग लगाती हूँ। ये देखिए उनके लिए भी लगा दिया, साथ में पानी भी इनको रख दूँगी। तो यहाँ पर बारी आ गई है मेरे खाने की। तो अभी यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना और भैया बना रहे हैं मेरी वीडियो। तो आप सोचोगे कि ये चावल क्यों खा रही है जब बीमार हो रही है। मैं चावल नहीं खा रही हूँ, बस मैंने ऐसे ही प्लेट में लगा लिए हैं, क्योंकि ना मम्मी के आ रही थी खाना खाने के लिए। तो मम्मी इसी बस सब्ज़ी लेकर के आ जाएंगे, रोटी वगैरह और चावल इसी में से ले लेंगे, इसलिए मैंने चावल रख लिए थे। तो अभी यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और बताइए फिर कैसा बना है। तो इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। कल मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।